स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इंटर स्टेट काउंसिल बैठक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज रात करीब 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे। कल होने वाली बैठक को लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। कल होने वाली इंटर स्टेट काउंसिल के बैठक में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह आज करीब 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कल होने वाली क्षेत्रीय परिषद बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और 2 मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में भोपाल इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पॉस्को एक्ट, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड बढ़ाना, होमगार्ड की ग्रांट के साथ अन्य मसले भी शामिल है। तो वहीं आज प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। माननीय अमित शाह जी 4 स्टेट के सीएम आ रहे हैं, तो उन सभी का भी स्वागत है और बहुत व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर हर कार्यक्रम स्थल पर 6 आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है। इसके साथ 30,000 पुलिस के जवान और टीआई स्तर के अधिकारी त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम होने हैं, जो रुकने का स्थान होता है वो जो सुरक्षा श्रेणी है डिग्निटरी की, उसके अनुसार वहाँ पे व्यवस्था लगाई। कल भोपाल में इंटर स्टेट काउंसिल की 23वीं बैठक आयोजित होगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पार्टी के भीतरघातियों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस में रहकर बीजेपी में काम करने वालों की खैर नहीं है। आरिफ मसूद ने भीतरघातियों पर तंज कसते हुए उन्हें चिंटू कहा। देश के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा भीतरघातियों से है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पार्टी के अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम करने वाले भीतरघातियों को खरी खरी सुनाई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करने वालों की खैर नहीं। कांग्रेस के ये चिंटू पार्टी में रहकर नफरत फैलाने का काम करते हैं। चिंटू है ना, इन चिंटू से कहना कि मालिक ने 18 में भी तुम्हारा बिस्तर बंद करा था और 23 में इससे ज्यादा ताकत से तुम्हारा बिस्तर बंद करेंगे। तो या तो चिंटू खुले चले जाओ बीजेपी में, और अगर नहीं जा सकते हो तो अपने घर बैठ जाओ। अब दलाली की दुकान कांग्रेस के झंडे के नीचे मध्य विधानसभा में नहीं चलेगी। कल जबलपुर के विधायक विनय सक्सेना और संजय यादव ने भी पार्टी की खुलेआम आलोचना की थी, जिससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई थी। कांग्रेस के भीतर खानों की लड़ाई खुलकर सामने आने से पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल हो सकती है। बढ़ते आगे प्रदेश में आदिवासियों को साधने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, जिसके तहत आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस गांव-गांव में चौपाल लगाकर बीजेपी सरकार की नाकामी गिनाएगी और मध्य प्रदेश के 21% आदिवासी वोटर्स की हितैषी बनने की कोशिश करेगी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस आदिवासी इलाकों के गांव-गांव में चौपाल लगाकर बीजेपी सरकार की नाकामी गिनाकर ट्राइबल वोटर्स को साधने की तैयारी कर रही है। साथ ही कांग्रेस ये भी बताएगी कि आदिवासी इलाकों से नाबालिग बच्चों की तस्करी के मामले भी कैसे बढ़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का आदिवासी विभाग प्रदेश में हुए मॉब लिंचिंग के मुद्दे को उठाकर नवासी ब्लॉक में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर रहा है। लटेरी जैसी हिंसक घटनाओं पर अब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। अब हमारे आदिवासी पूरी तरह से समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। इधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने वाली कांग्रेस फिर आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश में है। आदिवासियों के हितैषी होते तो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते, और चुनाव में वोट की राजनीति करना, इससे न आदिवासियों का हित होने वाला है और न ही आदिवासी आपके समर्थन में आने वाले। एमपी में 21% आदिवासी वोट दोनों ही दल के जीत और हार का बड़ा कारण है। लिहाजा आदिवासियों को साधने की तैयारी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के तहत जल्दी हेरिटेज शराब यानी महुआ शराब बनने लगेगी, जिसके लिए सरकार अलग से पॉलिसी ला रही है। सरकार का मानना है कि पॉलिसी के आने से आदिवासी समाज में महुआ शराब की परंपरा को कानूनी स्वरूप मिल जाएगा।
एमपी में जल्दी हेरिटेज शराब मतलब महुआ की शराब बनने लगेगी। एमपी की नई शराब नीति में इसका जिक्र भी है। हेरिटेज शराब के लिए सरकार अलग से पॉलिसी ला रही है। पॉलिसी के पहले ही हेरिटेज शराब के लिए काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल शराब के लिए महुआ के भंडारण पर भी काम किया जा रहा है। राज्य लघु वनोपज संघ ने पहली बार अभियान चलाकर एमपी से 30,000 क्विंटल महुआ इकट्ठा किया है, जिसे कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया है। इसके जरिए सरकार न सिर्फ आदिवासी परंपरा को संजो कर रखना चाहती है, बल्कि आदिवासियों की आमदनी भी बढ़ाना चाहती है। इस पॉलिसी के आने के बाद आदिवासी समाज में महुआ की शराब की परंपरा को कानूनी स्वरूप मिल जाएगा। शराब बनाने वालों को सरकार मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद करेगी। बताया जा रहा है कि इस नीति के मुताबिक सबसे पहले हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस केवल आदिवासी वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। गोगा नवमी के मौके पर इंदौर के 7,000 से अधिक सफाई कर्मी हड़ताल पर थे, जिसके बाद सफाई को बरकरार रखने के लिए नेता अधिकारियों ने झाड़ू उठाया और शहर की सफाई की। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज 7,500 से अधिक सफाई कर्मी अवकाश पर थे। ऐसे में सफाई को बरकरार रखने के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाला। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राजवाड़ा पर सफाई की। स्वच्छता कर्मी इंदौर को हमेशा स्वच्छ रखते हैं। वो वीर गोगा देव की नवमी पर अपना चल समारोह जुलूस उत्सव मनाकर आज अवकाश पर रहते हैं, तो इंदौर अवकाश के दिन भी स्वच्छ रहे, इसका अभियान इंदौर का हर नागरिक स्वच्छता का आग्रही बनकर खुद करता है। दरअसल देश भर में गोगा नवमी मनाई जा रही है। परंपरा के मुताबिक आयोजन से एक दिन पहले जुलूस निकलता है और त्योहार होने के चलते समाज के लोग अगले दिन छुट्टी मनाते हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था न बिगड़े, इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों के नेतृत्व में आम लोगों ने सफाई कार्य किया। सिंगरौली के एक नाबालिग की लाइफ स्टाइल उसकी जान की दुश्मन बन गई और कातिल निकले उसी के 3 दोस्त, जिसने उसका अपहरण किया, मोबाइल, गाड़ी और रुपए लूटकर उसे 1200 फीट की ऊंचाई से खाई में फेंक दिया। देखिए रिपोर्ट। सिंगरौली में अपहरण के बाद एक नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक अच्छी लाइफस्टाइल सिंगरौली के एक नाबालिग बच्चे के लिए जान की दुश्मन बन गई और पैसों के लालच में उसके 3 दोस्तों ने अरमान अहमद नाम के नाबालिग का अपहरण कर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर तक ले गए और उससे मारपीट कर उससे मोबाइल, गाड़ी और रुपये छीनकर उसे 1200 फीट की खाई में ढकेल कर उसकी हत्या कर दी और खुद को नक्सली बताकर अरमान के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। घटना के 3 दिन बाद मामले का पूरा खुलासा हुआ और हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरमान, इसके पिताजी के पास फोन आता है कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी में है, हम नक्सली बोल रहे हैं और 10 लाख रुपए लेके आप आ जाओ, नहीं तो आपके बच्चे को मार के फेंक देंगे। तो इन लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। तो फिर वो लोगों ने इसको मिलके मारा और खाई में फेंक दिया। तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। शव तक पहुंचने में पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। नीमच में गौ सेवा और गाय के प्रति सम्मान का एक शानदार उदाहरण देखने को मिला, जब गाय के बाद मालिक ने न सिर्फ पूरे विधि विधान के साथ गाय का अंतिम संस्कार किया, बल्कि गाय की मोक्ष की कामना करते हुए 1100 लोगों को भोजन भी करवाया गया। नीमच के भादवा गांव में एक गौपालक परिवार की अपनी गाय के प्रति प्रेम और लगाव ने एक मिसाल पेश की है। नरेश गुर्जर नाम के शख्स ने अपनी गाय की मौत के बाद पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया और गौ माता की मोक्ष की कामना करते हुए 1100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दरअसल नरेश ने साल 2008 में गाय की छोटी बछिया को खरीदा था, जिसे प्यार से घर वालों ने गौरी नाम दिया था और ये गाय 14 साल तक गुर्जर परिवार के साथ रही, लेकिन बीमारी और वृद्धावस्था में गाय की मौत हो गई। लेकिन परिवार के साथ ये लगाव ही था कि परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ गाय का अंतिम संस्कार किया। लोग गौ माता से जुड़े और अपने जो हिंदुओं के 33 से करीब देवता हैं इसमें निवास है, तो इससे जुड़े लोग और गौ माता की अपार शक्ति है। हमने प्रत्यक्ष दृष्टि देखा है, हमारा पूरा परिवार इसकी बहुत सेवा करता है, इसी से हमको बहुत लाभ है, उसी से हमारी कृपा है गौ माता। उस दौर में जब गाय के दूध देना बंद करने पर उसे सड़क पर भटकने को छोड़ दिया जाता है, तब गौ माता के प्रति इस तरह का सम्मान समाज के लिए नजीर है।
बढ़ते आगे, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में नदी नाले मध्य प्रदेश में उफान पर हैं। भोपाल, जबलपुर, कटनी, मुरैना के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश के बाद कहां-कहां जल भरा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल में भारी बारिश के बाद शहर के कलियासोत डैम, भदभदा और केरवा के गेट फिर से खोल दिए गए। निचले इलाकों में जलभराव हो गया। जबलपुर में रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मुरैना जिले में सुमावली क्षेत्र में लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाला पार कर रहे हैं। धमकन गांव के पास बना ये रपटा बीते एक सप्ताह से पानी में करीब 4 फीट डूबा हुआ है। कटनी जिले में करीब 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कटनी नदी में बने बैराज और नदी नाले उफान पर हैं। सतना जिले के रैगांव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। शहडोल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद शहडोल इलाके के कई नदी नाले उफान पर हैं। पन्ना अजयगढ़ मार्ग में भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने से रास्ते में वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे अजयगढ़ कानपुर मार्ग में 1 घंटे तक जाम बना रहा।